रसोई घर किसी भी घर का मुख्य भाग होता है। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई घर होता है, क्योंकि देवी अन्नपूर्णा का वास इस स्थान पर होता है। इसलिए इस स्थान पर वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर का प्रभाव पूरे घर पर होता है। जिस तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर एक स्थान और उसकी दिशा महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में बर्तनों या किसी भी चीज को रखने का एक स्थान निर्धारित किया गया है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य से लेकर धन तक पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए रसोई घर में कुछ खास बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धनागमन के द्वार खुलते हैं। इससे धन लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए खाना बनाते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना राहु केतु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। एक बात और बता दूं, अगर आप घर में पति या बच्चे किसी गलत संगत या लत के शिकार हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि घर में बर्तनों के रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण घर में ऐसा होता है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वास्तु नियमों के अनुसार अगर तवा सही विधि और सही नियमों के अनुसार घर में रखा जाए तो ये बहुत ही शुभ फल देता है। ये धन का कारक भी होते हैं। इससे घर में विपदा नहीं आती, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इससे कर्ज भी कम होता है। अगर इनमें लापरवाही बरती जाए तो शनि दोष होता है। शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। यहाँ तक कि रसोई घर में इस्तेमाल करने वाला चकला बेलन भी, जिससे हमारे सुख समृद्धि का राज छुपा हुआ है। हमेशा याद रखें कि घर के रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहना चाहिए। और जहाँ पवित्रता और शुद्धता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। इससे घर में गरीबी नहीं आती। घर में राहु केतु का वास नहीं होता। परिवार के हर सदस्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में कामयाबी आती है। राहु केतु का प्रभाव नष्ट हो जाता है। पति की तरक्की होती है। जीवन में केवल ग्रह, नक्षत्र या वास्तु दोष की वजह से ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार तो जाने अनजाने में ही सही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि पूरे परिवार पर भारी पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए कुछ टोटके और उपाय भी देख लेते हैं, जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और वह हमेशा सुख समृद्धि भोगता है। अब आइए रसोई घर में बर्तनों से जुड़े कुछ उपाय भी देख लेते हैं। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से किचन में पोछा जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके किचन की स्वच्छता भी बनी रहती है। रसोई घर की पवित्रता बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। इससे घर में अनावश्यक लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है। और दूसरा है, तवा हर घर में होता है, पर इसका इस्तेमाल केवल खाना बनाने में ही नहीं, बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धन का कारक भी होता है। वास्तु नियमों के अनुसार अगर तवा सही विधि और सही नियमों के अनुसार घर में रखा जाए तो ये बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत यदि इसको रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब वो किसी खास जगह पर और किसी खास तरीके से रखा जाए। तो वास्तु अनुसार तवा रखने के नियम क्या हैं? तो देखिए, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और इसलिए दोनों ही चीज़ों की साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रसोई में रोटी बनाने के बाद अगर तवा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वास्तु दोष होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई का प्रयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रखें। सुबह जब भी पहली बार तवा गैस पर रखें तो उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। ध्यान रखें, नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी नहीं होनी चाहिए। तवे पर पहली रोटी जो भी बनाएं उसे गाय या कुत्ते के लिए निकाल देना चाहिए। ये नियम बना लें, इससे घर में सकारात्मकता आती है, इससे घर में विपदा नहीं आती, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। याद रखें, घर में जब तवे का इस्तेमाल न हो तब उसे ऐसे रखें कि वो किसी की नज़र में न आए, क्योंकि तवे पर किसी भी बाहर से आने वाले की नज़र पड़ना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इसे साफ करके अंदर की ओर रखें। तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर में घोर आर्थिक संकट और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तवा और कढ़ाई जहाँ पर भी खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि ये जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती हैं। जलते तवे पर पानी डालने से शनि दोष होता है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतना निखरेगी। अगर घर में पति या बच्चे किसी गलत संगत या लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों के रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण घर में ऐसा होता है। रात में तो खास तौर से घर में कभी भी तवा और कढ़ाई गंदे नहीं छोड़ने चाहिए। और एक ज़रूरी बात कि कभी भी दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। इसका असर घर के पूरे परिवार पर पड़ता है और घर कंगाल हो जाता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, घर से बरकत चली जाती है। खाना बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना राहु केतु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे आर्थिक क्षति होती है। जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों के लिए निकाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर बेलकर ही बनाएं, इससे धन लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। खाना बनाने के बाद किचन को साफ रखें, इससे घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। टूटे फूटे बर्तन या सामान बाहर फेंक दें। कभी भी घर का किचन और बाथरूम घर के आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाज़ा जहां तक हो सके बंद करके रखना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने रसोई नहीं बनाना चाहिए, इससे पारिवारिक सामंजस्य में कमी आती है। बचा हुआ गुथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है। यदि संभव हो तो किचन के सिंक में 1 या आधा चम्मच नमक डालकर इसे पानी से बहा देना चाहिए। माना जाता है कि इससे किचन की सभी नकारात्मक शक्तियां भी उसके साथ ही बह जाती हैं। किचन के नल से पानी टपकना घर में आर्थिक क्षति होती है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करा लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है और शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखना अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह और क्लेश बना रहता है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ चित्र रसोई घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का चित्र हो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि यदि रसोई घर में भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ तस्वीर हो तो इससे आपके पवित्र किचन में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रवेश नहीं होती। तो कुल मिलाकर रोटी के
ये तरीके जिससे आपका भाग्य तो सुधरता ही है, साथ ही आपको मालामाल भी बना सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना जरूरी हो, वरना इसके दोष भी लगते हैं और धन की हानि भी होती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो आपको बता दें कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला चकला बेलन भी घर की सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। चकला बेलन का इस्तेमाल सभी के घर में जरूर होता है। आमतौर पर सभी घरों में रोटी पकाने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार घर में रखे प्रत्येक चीज वास्तु के अनुसार होने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, उसी प्रकार इसके इस्तेमाल के कुछ खास नियम हैं। हमारी अगली वीडियो चकला बेलन से जुड़े वास्तु नियमों से संबंधित है, देखना ना भूलिएगा, जिनका पालन करने से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार आपके किचन से जुड़े सभी वास्तु नियम आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं और परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो ये थे रसोई घर से जुड़े कुछ जरूरी बातें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा हमेशा भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी।